मैं पी रही हूँ सुबह सुबह दूध। एक्चुअली मुझे हल्दी वाला दूध पीना है, तो मैंने कटोरी में ना थोड़ा सा दूध निकाल के हल्दी वाला दूध डाल दिया क्योंकि ज़्यादा नहीं पिया जाता है। अब देखो किसी के हाथ में ऐसे फालूदा थमा दिया जाए, और उस इंसान के हाथ में जो कि बहुत फूडी था एक टाइम पे, मैं हूँ तो अभी भी हूँ, बट ये चीज़ गलत है ना, और फिर ऐसे ले भी लिया जाए। आजकल सुबह मैंने पहले भी बताया ना कि अलार्म से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है, तो यहाँ पे मैं 5 बजे उठी थी आज सुबह, और बाहर देख रही थी बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन आपको दिख रहा है बिल्कुल सामने ना, ये मैंने जूम करके दिखाया, ये है त्रिकुटा हिल्स यानी कि वैष्णो माता की पहाड़ियाँ। सुबह सुबह इनके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं पार्क नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा चलो घर पे ही थोड़ी सी वॉक कर लूँगी। गाइस, मैंने आपको बोला था मैं यहाँ पे अपनी डिटॉक्स टी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो ये मैं वही कर रही हूँ। 1 कप लेना है आपको पानी, उसमें मैंने हल्का सा मतलब थोड़ा सा अदरक जो है वो अच्छे से कद्दूकस करके डाल लिया था, आप चाहो तो कूट के भी डाल सकते हो। और ये अदरक मैंने इसमें डाल दिया। इसको जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आएगा उसमें मैंने हल्की सी मतलब जितनी पिंच जितना हल्दी होती है ना उतनी सी डाली है हल्दी। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पानी में बॉयल होने दूंगी। जब मतलब बॉयल होगी ना तो हल्दी जो है वो अपना रंग तो छोड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो 1-2 मिनट तक इसको अच्छे से बॉयल होने देना, बिल्कुल सिम वो इंडक्शन है या फिर गैस है जो भी है, सिम हीट पे इसको बॉयल होने देना। इसको 1-2 मिनट जब ये बॉयल हो जाता है ना, देन इसको आप अच्छे से स्ट्रेन कर लेना किसी भी कप में। आपको जितनी अगर आप स्टार्ट करोगे ना ये, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप छोटा कप जिसमें चाय पीती है ना उसमें ये वाला मतलब ये वाली डिटॉक्स टी बनाएं। और अगर आप रेगुलर हो जाएंगे ना ये पीने के बाद, तो आप बड़ा मग भी पी सकते हो। जैसे अभी मैं बड़ा वाला मग पीती हूँ, जो कॉफ़ी मग होता है, मैं उसमें ये डिटॉक्स टी पीती हूँ, आपने देखा भी होगा व्लॉग में। इसको जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा उसमें मैंने लिया है हाफ़ लेमन, और ये लेमन ना मेरे मायके से आया, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं, उसका रस बहुत ज़्यादा है। इसको मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया, अपने मग में डाल लिया है जितना भी मेरी डिटॉक्स टी थी। और ये देखो मतलब अदरक का वो जो है वो नहीं डालना है, उसको हमने फेंकना है। बीच में हमने आधा सा लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लेना है अच्छे से, आधा लेमन तो डालना ही डालना। एंड देन गाइस पता क्या, इसमें ना टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं विद पानी, मतलब 5, टोटल 5 चीज़ें हैं जिसकी ये डिटॉक्स टी बनती है। ये डिटॉक्स टी बहुत ही मैजिकल डिटॉक्स टी इसको मैं बोलूँगी, क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प की है मेरी वेट लॉस के लिए। एंड देन इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून शहद। मुझे ना किसने कमेंट किया था कि इस शहद में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बट यार मैं ना एक्चुअली शुगर इंटेक मेरा है ही नहीं, तो मैं वही शुगर लेती हूँ जो फ्रूट से हो या फिर ये शहद का या फिर डेट्स की, दैट्स इट, तो इतना तो बनता है। एंड देन ये हो गई डिटॉक्स टी मेरी रेडी। हाँ, मैं इन 4 चीज़ों में अगर आपको कुछ सूट नहीं करता है, जैसे नींबू कईयों को सूट नहीं करता है, कईयों को शहद सूट नहीं करता है, कईयों को अदरक सूट नहीं करता, तो वो उस इंग्रेडिएंट को निकाल सकता है बाहर। ऐसा नहीं है एक इंग्रेडिएंट निकलेगा तो आपको फ़र्क नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट साथ में जाएंगे तो ज़्यादा फ़र्क लगेगा, लेकिन अगर आपको कुछ सूट नहीं करता तो उस इंग्रेडिएंट को आप बीच से हटा देना। तो मैं अपनी डिटॉक्स टी लेकर आ गई थी बाहर। आजकल मानसून चल रहा है, पानी काफ़ी आ गया है क्योंकि बरसात है तो बारिश तो आती है। और यहाँ पे नदी का पानी देखो इतना स्पीड में चल रहा था ना, मैंने जूम करके दिखाया है आपको, और आवाज़ ना इसकी हमारे फ्लैट तक आ रही थी, बिल्कुल जैसे पानी की आवाज़ होती है ना, मैं वही देख रही थी। मैंने कहा यार कितना पानी आ गया है यहाँ पे। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना आजकल, रात को तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है, सुबह भी हो जाती है कई बार। जब भी सुबह बारिश होती है तो मैं पार्किंग में ही अपना वर्कआउट कर लेती हूँ, बट आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने वर्कआउट नहीं किया है, इसीलिए मैं बाहर आ ही गई थी। अब उठ ही गई थी तो मैंने कहा चलो अपनी जो बालकनी है वहीं पे थोड़ा सा वॉक की जाए। बिल्कुल नॉर्मल वॉक कर रही थी मैं, कोई स्पीड में वॉक नहीं कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। बट क्या है ना कि एक्चुअली नींद खुल गई थी मेरी, एंड मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा बेड पे जाके लेट जाऊँ या फिर कुछ ऐसा, या फिर सो जाऊँ। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आफ्टर दैट मैंने कहा चल नेहा हल्की हल्की वॉक ही सही, क्योंकि मुझे अपने 10,000 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करने थे। बट हाँ ठीक है, हफ्ते में अगर आप 1-2 दिन रेस्ट भी लो तो वो भी चलता है, बट मैंने रेस्ट नहीं ली, मैंने अपनी वॉक की है। और यहाँ पे मेरे आई थिंक 4K की 5K स्टेप्स मैंने कर लिए थे सुबह ऐसे ही चलते चलते। और मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, हमारी बालकनी का व्यू तो वैसे ही बहुत खूबसूरत आता है। अंदर शिवन्या और साहिल दोनों सोए हुए थे, और
गाइस सीरियसली मैं बोल रही हूँ, सुबह उठ के ना इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा फ़ील होता है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ। मैं कितने घंटे मैं यहाँ पे ना अपनी बालकनी में बैठी रही, खुद से बात करती रही, अपनी डिटॉक्स टी इंजॉय की, मौसम को इंजॉय किया, नेचर के साथ रिलेट किया। और ये देखो सामने पहले त्रिकुटा हिल्स की लाइट्स दिख रही थी, बट अभी बादल इतने ज़्यादा आ गए थे ना, मतलब एकदम से हाइड हो गई थी वो चीज़ें, माउंटेन सारी हाइड हो गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बाहर बैठी हुई थी, पता नहीं क्या सोच रही थी, कुछ तो चल रहा था मेरे माइंड में, बट ये है कि मैं बहुत टाइम तक अपने आप के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, बाहर बैठी हूँ और अंदर जाने का ना मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी बाहर। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक्चुअली बारिश हुई हो ना, तो वो मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगती है। और आजकल का मौसम का तो मुझे समझ ही नहीं आता है, AC लगाओ तो ठंड लगती है और नहीं लगाओ तो वैसे गर्मी सी लगती है, समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मौसम चाह क्या रहा है। और इस साल मुझे लगता है कि बरसात ना थोड़ी सी लंबी गई है, नहीं तो अक्सर 4-5 बारिशें होती हैं एंड देन मौसम ख़त्म, लेकिन इस बार थोड़ा लंबा गया है। मैं पी रही हूँ सुबह सुबह दूध। एक्चुअली मुझे हल्दी वाला दूध पीना है, तो मैंने कटोरी में ना थोड़ा सा दूध निकाल के हल्दी वाला दूध डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं पिया जाता है। थोड़ा सा ये वाला दूध पी कर ना उसके बाद मैं नॉर्मल दूध पी लूँगी, बिकॉज मेरे पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ना, तो मैंने कहा हल्दी वाला दूध पीती हूँ, इससे ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। मतलब आपको क्रैम्प्स जो हैं वो हल्दी वाले दूध पीने से थोड़े कम हो जाते हैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है। तो बहुत शादी से पहले पीती थी, बट शादी के बाद मैं आज पहली बार पीने लगी हूँ हल्दी वाला दूध, बिकॉज मुझे बहुत क्रैम्प्स हो रहे हैं पेट में, इतनी पेन हो रही है ना, अनबियरेबल पेन हो रही है इस टाइम। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हल्दी वाला दूध यूजुअली किसी को पसंद नहीं होता है, कोई नहीं चाहता कि हम लोग हल्दी वाला दूध पिएं, बट मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस कर रही हूँ कि अगर आपको कभी क्रैम्प्स पड़ते हैं खासकर पीरियड्स में, तो आप एक बार हल्दी वाला दूध ज़रूर ट्राई करें। अगर आप पूरा ग्लास नहीं पी सकते हैं तो जिस तरह से मैंने पिया आप इस तरह से पी सकते हैं, ये आपको पेन में बहुत रिलीफ देता है। और वैसे भी यार दादी नानी के जो होते हैं ना ये वाले उपाय, ये बहुत ज़्यादा कामगार होते हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल होते हैं, पता नहीं क्या कहते हो उसको हिंदी में, बट ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं ना, इससे आपके क्रैम्प्स जो भी हैं ना वो नहीं पड़ते और आपको पेन में बहुत हद तक रिलीफ हो जाता है। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है ब्रेकफास्ट में, बिकॉज हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ बनाने की ना, और मुझे नहीं लगता मैं शिवन्या को भी रेडी कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सा काम होता है, उसको ब्रश कराओ, नहलाओ, फिर यूनिफॉर्म करो, उसका टिफिन पैक करो। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। साहिल भी सोए हुए हैं अभी, आई डोंट थिंक सो मैं आज उसको स्कूल भेजने वाली हूँ। लेट्स सी क्या बनता है। भूख लग गई थी सुबह की और कुछ बनाया भी नहीं था मैंने, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने लिए एक टोस्ट बनाया, जिसमें मैंने कल के मशरूम थे वो ऐड किया और थोड़ा सा पनीर ऐड करके ये अपने लिए टोस्ट बना लिया। क्या बोल रही हो? क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। आप बड़ी हो तो आपको डर नहीं लगता? ओके। सो गाइस, सुबह से तो घर पे ही थे, साहिल भी अभी आए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, फ्रूट खत्म हो गया घर पे, तो ये कहते चलो फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं। तो मुझे भी स्मूदीज पीनी होती है, ईश्वरने को भी खाना होता है, तो है ही नहीं है फ्रूट अभी, तो हमने कहा चलो जाके फ्रूट्स लेकर आते हैं। चलो आ जाओ। कैसे हो गया आपका टिक्का? मेरी भी लिपस्टिक दोगे? मामा भी मेरी सूख गई मामा की लिपस्टिक। नो थैंक यू। Hello, beautiful Jammu with RJ Dani. आप सुन रहे हैं मुझे 98.3 मिर्ची पर। रात को करते ओके? बाहर गए थे और कुछ खाएं पिए ना, ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैं आजकल प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर जाके नारियल पानी ही पीऊँ, क्योंकि आजकल वैसे ही लंच मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, क्योंकि खुद बनाने की हिम्मत नहीं थी और साहिल ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, तो मुझे खाना पड़ा। फ्रूट्स हमने ले लिए हैं, हम लोगों ने फ्रूट्स लिए, इसको देखना, इसको आइसक्रीम खानी है, इसको आइसक्रीम खानी है, देखना इसका, देखना इसका, देखना देखना देखना। कोई रोना नहीं आ रहा है इस लड़की को, ये जबरदस्ती रो रही है। इसके ऊपर रेड वाला क्या है? टूटी फ्रूटी। चेरी है, चेरी। चेरी है, चेरी। हाँ। आ गया साहिल का भी फालूदा। वही वाला रिपीट किया मतलब जो लास्ट टाइम था। हाँ
इतना पसंद आया था आपको? सही में अच्छा है। दिखाना चखाना। रुको रुको भी पीछे हो। मम्मा चोट लगने पे आइसक्रीम खाते हैं ना। मम्मा मुझे क्योंकि चोट लगी है ना। अरे देखो चोट लगने पे आइसक्रीम खाते हैं ना मम्मा। मम्मा और पिक को पता चला। आज बहुत बदपरहेजी की है मैंने और मुझे पता नहीं किस इंसान ने कराई। मैं नहीं खानी। पकड़ तो लो। पकड़ लेती हूँ, खानी नहीं है मैंने। अब देखो किसी के हाथ में ऐसे फालूदा थमा दिया जाए और उस इंसान के हाथ में जो कि बहुत फूडी था एक टाइम पे, हैं हूँ तो अभी भी हूँ, बट ये चीज गलत है ना, और फिर ऐसे ले भी लिया जाए। यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ और ये देखो एक तरफ ये फालूदा पी रहे हैं और ये आइसक्रीम खा रही है। कोई तरीका होता है और क्या तरीका चाहिए तुमको? कि आप लोग भी मेरे लक्ष्य कदमों पे चलो। मम्मा खाओगी? नहीं मैं नहीं खाऊंगी। आप खाओगे? अरे मम्मा आप खाओगे? ऐसे कभी नहीं पूछती। पूछते हैं। कैसा है? गुड। एक्चुअली ना बहुत सारे वो देखे हैं मैंने, वो मेवाड़ प्रेम और वो सब लगे हुए हैं। पहले मुझे लगा था वैसा ही हुआ ये भी, बट नहीं है वैसा। वेट 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 साफ कर। आज ना घर पे मनी, मतलब आज क्या मन ही नहीं लगता। माँ पापा नहीं है ना घर पे, ऐसे घर ऐसे खाने को पड़ता है। तो ये होता है कि चलो थोड़ी देर के बाद चलो यार एक राउंड मार के आते हैं। ऐसे राउंड मारने का चक्कर था कि हमारे पास वो रीजन था कि हमारा फ्रूट खत्म हो गया था, तो वही लेने आए थे। That's it। खत्म तो नहीं हुआ, कल मैं वो खा रहा था रात को, क्या आलू बुखारा है। खाया आपने? खत्म करो यार, उसको भी ऐसे पड़े हुए हैं। 2 ही बचे हैं। तो बाकी खा लिया आपने? मीठे खट्टे? खट्टे। मुझे खट्टा फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। यार आलू बुखारा ना अगर बहुत मीठा होगा ना तो वो इतना गला हुआ होगा जब वो मीठा होगा, देन आई डोंट लाइक। क्या वो पास आ जाए करो ना, आते ही नहीं कोई हो। इशू नहीं, तो फिर मैं देन आई डोंट लाइक, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता वो। पर मुझे मीठा फ्रूट अच्छा लगता है, खट्टे नहीं मैं खा सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता खट्टा फ्रूट। मुझे गला हुआ फ्रूट अच्छा नहीं लगता। हाँ वो तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। खट्टा खा लेगा, ऐसे गला हुआ लिमड़ा हुआ नहीं खाएगा। लिमड़ा हुआ। व्हाट इज मीन बाय लिमड़ा? जो ऐसे गल गल करता है वो वाला। ये क्या था? ये इधर लगा लो। टाइम हुआ है अभी 6:15, ठीक है। और शिवन्या है ना ये 6 बजे की सो गई है, मतलब क्योंकि आज दिन को सोई नहीं थी तो इतनी ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, इतनी ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, बात बात पे चिढ़ रही थी। और मैं बाहर गई तो पीछे से साहिल के पास बैठी थी तो उन्होंने सुला ही दिया, मतलब सो ही गई है। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा यार अभी कौन सा टाइम है 6 बजे सुलाने का, फिर मुझे पता ही रात को उठती रहेगी और सुबह भी जल्दी उठ जाएगी, तो शायद कल भी मेरी वॉक हो या ना हो, मुझे पता ही नहीं है। बट ये है कि बहुत गलत टाइम सोई है ये टाइम इसका सोने वाला। तो मतलब मैं होती तो नहीं सुलाती, बट साहिल ने सुला दिया इसको, या पता नहीं खुद ही सो गई, लेटे लेटे ना खुद ही सो गई है। देख तो राइम्स ही रही थी, पर जब इसको नींद आई होती है ना, हर छोटी बात पे चिढ़ती है ये, हर छोटी बात पे चिढ़ती है ये। ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं होती तो हम लोग क्रैंकी हो जाते हैं, ये तो फिर बच्चा है। तो अभी आराम से सो गई। ये देखो इसको ऐसी सो गई है। आज दिन को इतना बदपरहेज़ी हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने सोचा रात को मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स ही खाऊंगी। तो मैं अपना डिनर कर रही थी। आज मैंने बहुत जल्दी डिनर कर लिया, क्योंकि मतलब 7 बजने का भी वेट नहीं किया, मैंने बहुत जल्दी डिनर कर दिया था। मैंने कहा जल्दी खाऊंगी तो जल्दी सोऊंगी, कम से कम रूटीन में तो आऊँ। तो भाई आज का दिन ऐसा ही गया है, मन लग नहीं रहा है। दिन हो गया है कंप्लीट, डिनर भी हो गया है मेरा, और शिवन्या सो गई आज 6 बजे की। अब पता नहीं कब उठेगी, मैं इसे उठा रही हूँ बट ये उठ नहीं रही है अभी। तो बस अभी साहिल का डिनर बाकी है, इसको सोए सोए मैंने खिला पिला दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि ये उठ ही नहीं रही है, मतलब इसको इतनी गहरी नींद आई है ना इस टाइम, तो ये सो गई हुई है। तो बस इसी के साथ करती हूँ आज का व्लॉग ख़त्म।
पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लहोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब राखा।